अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल-शीफ़ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी हाफिज़ाबाद। दोस्तों आज इस गाड़ी में प्रॉब्लम है डायआरशो की। ये गाड़ी है वो तो इसके अंदर प्रॉब्लम है। ये RPM इसके अप डाउन हो रहे हैं और ये लाइटें आप देख रहे हैं वार्निंग की लाइटें आ रही हैं। अभी हम गाड़ी को ओके करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो पहले तो स्कैनर कनेक्ट करेंगे हम कि इसके अंदर कोड क्या आ रहा है। इलेक्ट्रिक थ्रॉटल सिस्टम माल फंक्शन P2119 का कोड आ रहा है और गाड़ी के RPM इस तरह अप डाउन हो रहे हैं और गाड़ी भी एक्सीलेटर भी बिल्कुल नहीं ले रही। अच्छा, ये थ्रॉटल हमने खोली है इस गाड़ी की और ये इस गाड़ी के प्लग हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि चंद दिन पहले इन्होंने गाड़ी की ट्यूनिंग करवाई है और ट्यूनिंग करवाने के बाद गाड़ी तकरीबन 1500 किलोमीटर चली है। तो चलने के बाद थ्रॉटल का ये मसला आया है। अभी हम थ्रॉटल को रीसेट करेंगे और इसकी लर्निंग भी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। इसकी लर्निंग किस तरह करते हैं। ये इसके अंदर कचरा भी इतना ज़्यादा नहीं है। बहरहाल ये थ्रॉटल जो है वो RPM नहीं ले रही। अभी हम इस मसले का हल करेंगे। अल-शीफ़ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी हाफिज़ाबाद। तो इस गाड़ी के प्लग खोल के आपको दिखाएं अभी और थ्रॉटल भी बाहर आ गई है। ये चैन चेक करना लाजमी होता है थ्रॉटल के लिए। ये चैन का बैठ जाना या ख़राब होना भी लाजमी चेक करते हैं। अब इसके अंदर कचरा भी इतना ज़्यादा नहीं है फिर भी थ्रॉटल का कोड दे रही है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मसले को, इस मसले का हल कैसे करेंगे अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद जब हम लगाएंगे तो इसकी लर्निंग करेंगे। लर्निंग में इंशाल्लाह गाड़ी हमारी ओके हो जाएगी। और इसके कंप्यूटर के ग्रिप उतार के भी इसको रीसेट करेंगे और बैटरी की वायर भी एक बार उतारनी पड़ेगी हमें। ये इसकी बैटरी की वायर जो है इसको उतारेंगे, कंप्यूटर के ग्रिप भी इसके उतारेंगे हम। PCM के ग्रिप उतारने की ज़रूरत नहीं है इसके, तो वैसे हम इसके भी ग्रिप उतारेंगे और इसके अलावा जो है बहरहाल यही बस हम इसके सिर्फ ग्रिप उतार लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसके अलावा हम कंप्यूटर के ग्रिप भी उतार लें तो अच्छा होगा। कंप्यूटर के ग्रिप ये लगे हैं इसके और ये कंप्यूटर लगा है इसका, अंदर से वो भी ग्रिप उतारें और आप ये कंप्यूटर के ग्रिप भी हम उतारेंगे ताकि गाड़ी अच्छे तरीके से रीसेट हो जाए। ग्रिप उतारने के बाद इसकी मुकम्मल फिटिंग जब करेंगे और फिर हम आखिर में इसकी लर्निंग भी करेंगे। थ्रॉटल को वॉश करेंगे, प्लगों को साफ़ करके और उसकी गेज करेंगे और दोबारा फिटिंग करेंगे। इंशाल्लाह हमारी गाड़ी भी ओके हो जाएगी। ये मूव गाड़ी है डायआरशो की। तो अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि 2119 का कोड अक्सर 21 के अंदर जितने भी ज़्यादातर कोड आते हैं वो थ्रॉटल के ही होते हैं। अच्छा, कई दोस्तों का सवाल ये है कि ये जो इसके अंदर स्पेस है, ये थ्रॉटल के अंदर जो स्पेस आती है ये आपको गैप नज़र आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक थ्रॉटल में ये स्पेस का कुछ भी नहीं। ये जो मैनुअल थ्रॉटल होती है जिसके साथ सेंसर लगते हैं उसके अंदर ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर ये स्पेस लाजमी है।
और ये जब हम फिट करते हैं तब ग्रिप लगाने के बाद ये अपनी क्लोज हो जाती है थ्रॉटल। इस गाड़ी के अंदर जो मैंने फॉल्ट निकाला है वो ये जो रबड़ है ग्रिप के अंदर, ये रबड़ फूल गई थी। ये मैं आपको अभी चेक करवा रहा हूँ, ये देखें ये रबड़ कट गई थी, इसके अंदर कट आ गया था। ये रबड़ ग्रिप को अच्छे तरीके से बैठने नहीं थी दे रही, जिसकी वजह से कंप्यूटर का ग्रिप हिल जाता था, कंप्यूटर का ग्रिप अपनी जगह पर नहीं था रहता और गाड़ी कोड़ देती थी और गाड़ी रेस नहीं थी पकड़ती, आप में मसला करता था। कंप्यूटर पार्ट नंबर 5E डाई सुमो। तो मुकम्मल गाड़ी करने के बाद अभी जो स्कैनर लगाया, गाड़ी को सेल्फ लगाएंगे। अभी नो DTC है, इसका कोड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। अभी इसके अंदर छोटे इसके अंदर जाएंगे। अगर इसके अंदर स्पेशल फंक्शन होगा तो ये इसकी लर्निंग होगी, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगी। जैसा कि इसके अंदर देख रहे हैं स्पेशल फंक्शन नहीं है। डाटा लिस्ट इसके अंदर आएगी। डाटा लिस्ट ऑन करने के बाद F2 दबाएंगे, फंक्शन प्रेस करेंगे F1। अभी 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, वेव वैल्यू डिस्प्ले, मिनिमम मैक्सिमम, नो डिस्प्ले, रीसेट, मिनिमम मैक्सिमम, टी टर्मिनल ऑन। टी टर्मिनल ऑन का मतलब जैसे आप मैनुअल यू लगाते हो और लाइटें ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं, इसी तरह पहले तो हम इसको रीसेट करेंगे 2 बार और फिर हम करेंगे टर्मिनल ऑन। इधर से टर्मिनल ऑन करेंगे तो लाइटें ब्लिंक होना और RPM ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। फिर टर्मिनल यहाँ से भी ऑन है, तो ये इस तरह इसकी RPM ओके होगी। ये करने के बाद अभी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अभी एक्सीलेटर भी ओके है, RPM भी ओके है, गाड़ी में कोई फॉल्ट भी नहीं है, नो DTC है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी ओके हो गई, चेक लाइट भी कोई नहीं है और ये डाटा लिस्ट भी ओपन की है। और अभी आपको कोड भी मैं चेक करवाता हूँ। इसके अंदर अभी कोड भी नहीं है, कोई कोड भी अभी नहीं आ रहा इसके अंदर। नो DTC। तो इसी तरह मीटर भी ओके, मीटर के अंदर भी कोई फॉल्ट नहीं। ये अभी गाड़ी को थोड़ा सा RPM देते हैं, थोड़ी सी चला के चेक करते हैं। तो आज की वीडियो को उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि अगर थ्रॉटल के अंदर फॉल्ट आता है, थ्रॉटल का कोड आता है, गाड़ी RPM छोड़ती है, रेस छोड़ जाती है, एक्सीलेटर छोड़ जाती है या अप डाउन करती है, तो उसको किस तरह हल करते हैं। और जिस गाड़ी के अंदर स्पेशल फंक्शन होगा वो गाड़ी की थ्रॉटल भी रीसेट होगी, TP की लर्निंग भी होगी, थ्रॉटल की लर्निंग भी होगी। जिसके अंदर स्पेशल फंक्शन नहीं होगा उसकी लर्निंग नहीं होगी। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार थी। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मुकम्मल हुई। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।